विधायकों का ये हो हंगामा नहीं नजर आया, ये विरोध वॉकआउट के जरिए नजर नहीं आया, ये विरोध सदन के बाहर भी नजर आया। विधायकों की तरफ से सरकार का विरोध सदन के बाहर भी किया गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि सरकार के इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हुई 129 वोटों के साथ, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़े। लेकिन विरोध विपक्ष की तरफ से जाहिर किया गया और वॉकआउट करते हुए ये सभी के सभी विपक्ष के जो विधायक हैं ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर के भी नीतीश सरकार पर हमला किया गया। इस सरकार के बदलने को लेकर के हमला किया गया। तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर रोजगार के लिए पूरी की पूरी क्रेडिट जो है वो देते हुए ये सभी नजर आए। तो ये तस्वीर जरा देख लीजिए। तस्वीर ये महागठबंधन के नेताओं की है। ये वो विधायक हैं जो 2 दिनों तक तेजस्वी यादव के आवास पर रुके हुए थे। कांग्रेस के विधायक भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने इन्हीं हालातों में हैदराबाद तक की यात्रा की। वहां पर जाकर वो कुछ वक्त फुर्सत के बिताते नजर आए और फिर फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले उनकी वापसी होती है पटना, और तब जाकर ये सभी के सभी विधायक जो हैं आज इस सदन में मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद 3 विधायक जो हैं वो एक बार फिर से आ जाते हैं पक्ष में। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मिलर स्कूल ग्राउंड, जहां पर विश्वकर्मा आयोजन, जिस विश्वकर्मा आयोजन के तहत अब सबकी मौजूदगी वहां पर आपको नजर आ रही होगी। विश्वकर्मा हुंकार रैली की सीधी तस्वीरें आपके सामने मिलर स्कूल ग्राउंड रहा है। इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, यूं कहें कि पूरे विश्व के निर्माण में, चाहे मंदिर बनाने की बात हो, चाहे मस्जिद बनाने की बात हो, चाहे तोप बनाने की बात हो, चाहे राम सेतु बनाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की बात हो, सबका निर्माण हमने किया, सबके लिए काम किया। आज जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर न्यायाधीश जी बैठते हैं, सबके लिए कुर्सी का निर्माण किया। लेकिन जब अपनी कुर्सी लेने की बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अब वैसा कुर्सी का निर्माण करें जिस कुर्सी पर हम स्वयं बैठ सके। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, जब राष्ट्र के निर्माण में आपका इतना योगदान है, पूरे विश्व के निर्माण में आपका इतना योगदान है, तो क्या अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। और जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, सुव्यवस्थित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगली पीढ़ी के लिए जो आपको बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके, आप अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा दीक्षा दे सके, एक वैसे समाज का और वैसे पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करना है। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, जिसका नाम है गणतांत्रिक समाज पार्टी। आज के बाद पूरा बिहार का विश्वकर्मा समाज, जो लोग भी जिस पार्टी में रहे, हमारा संगठन उनका भी सहयोग करेगा। और जो लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हम लोग उस पार्टी के माध्यम से अब पूरे बिहार में हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। 8% आबादी के हिसाब से अगर हमको इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन पार्लियामेंट का 5 टिकट और विधानसभा का 25 टिकट नहीं देता है, तो हम लोग हर पार्लियामेंट क्षेत्र पर और हर विधानसभा क्षेत्र पर अपने समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, अपने पार्टी के लोगों को उम्मीदवार बताएंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। अगर जहां जीत नहीं सकते हैं वहां हराने का काम करेंगे, और जहां हमारा पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा वहां हम लोग नोटा दबाने का प्रयास करेंगे। और अगली सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हम लोग वोट उसी अपने समाज के लोगों को ही देगा। आप सब लोगों से मैं वचन लेना चाहता हूं, हाथ उठा के कसम खाएं और बोले कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में
जो भी अपने समाज का कैंडिडेट खड़ा होगा उसको जिताने के लिए वोट करेंगे। और हम लोग अपने समाज के लोगों को ही जिताने के लिए वोट करेंगे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे हमारा वोट बर्बाद हो सही, पर हम अपने समाज के लोगों को ही वोट देंगे। बेटी और वोट अपनों को दिया जाता है, इसलिए जब बेटी की शादी करने जाते हैं तो पता करते हैं ना लड़का कहता है क्या करता है। उसी तरह वोट को परख कर दीजिए। वोट जैसे मायावती की पार्टी है, कहीं भी खड़ा होते उसे उम्मीदवार तो उनका वोट उनको मिल जाता है। तो हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि हमारी आबादी 8% है, तो अपनी पार्टी को ही अपना वोट दें। और किसी भी परिस्थिति में एक वादा और करेंगे, चाहे दबंग लोग कितना भी अत्याचार करें या कितना भी पैसा दे, आप लोग अपनी वोट को नहीं बेचेंगे। आप लोग वादा वोट नहीं बेचेंगे, किसी भी कीमत पर हम वोट नहीं बेचेंगे। क्यों कि वोट बेचना और अपना ईमान बेचना दोनों बराबर होता है। इसलिए जब तक हमारा ईमान, जब तक हमारा संस्कार जिंदा है, हम लोग वोट बेचने का काम नहीं। हमारा काम है विश्व का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करना, राम मंदिर का निर्माण करना। हम निर्माता हैं, हम विक्रेता नहीं है। हम किसी भी कीमत पर अपने वोट को बेचेंगे नहीं। और एक वादा चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि हमारे पास जितना भी काम था, चाहे वो लकड़ी का काम हो, लोहा का काम हो, मिट्टी का काम हो, सोना का काम हो, सारा का सारा काम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने छीन लिया है। आज लकड़ी का काम कौन करेगा? तो टाटा करेगा। चौखट पल्ला कौन बनाएगा? टाटा बनाएगा। फर्नीचर कौन बनाएगा? गोदरेज बनाएगा। सोना चांदी का काम कौन करेगा? पानी दीजिए। सोना चांदी का काम कौन करेगा? तो अडानी अंबानी और टाटा करेंगे। मिट्टी के बर्तन का काम कौन करेगा? तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में होगा। अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। इसलिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आप लोग एक वादा कीजिए, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठा के बोलिए, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। भूखे पेट सो जाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे। और क्यों कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और आप सब लोगों से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी माताएं और बहनें हैं, उनको अगर आप लोग उनको साथ लाते तो आज हमारी माताएं और बहनों को भी कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है। क्योंकि समाज में जब तक उठेंगी नहीं, बैठेगी नहीं, जागृति नहीं आएगी। तो विश्वकर्मा समाज की ये हुंकार रैली की सीधी तस्वीर आप देख रहे थे मिलर ग्राउंड से। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।